Hello everyone, this side Monica Yadav. Hope you all good. Today I am going to teach Sala practice third A from question 5 to 10. क्वेश्चन 1 to 4 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा. इसमें हम क्वेश्चन 5 से करेंगे. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना. चलो अभी क्वेश्चन करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन देखिए. जस्ट बाय लुकिंग एट द फ्लोइंग नंबर decide which of them may or may not be a perfect square, cannot be a perfect square, give reason. हमें ना सिर्फ देख के ही पता लगाना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, या ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता. ठीक है, पहले हम उन नंबर्स की बात कर लेते हैं जो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते. वो नंबर जिनके एंड में आता है 2, 3, 7 और 8 और ओड नंबर में 0, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते. देखो फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, ए हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि इसके एंड में है 7 और यूनिट डिजिट पे 7 नहीं आना चाहिए. हमने यही बात की, ये चीज़ें हमारी नहीं होनी चाहिए यूनिट डिजिट पे. ठीक है, यहाँ पे देखो 2 है तो ये बी भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. सी में इवन नंबर में 0 है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. डी में देखो एंड में 4 दिया हुआ है तो ये भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. ठीक है, और ई भी हमारा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता क्योंकि यहाँ पे एंड में 5 दे रखा है. एफ में देखो एंड में 8 दे रखा है, 8 नहीं होना चाहिए है ना परफेक्ट स्क्वायर में. जी में एंड में 3 दे रखा है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ठीक है, एच में इवन नंबर में 0 दे रखी है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. आई में भी इवन नंबर में 0 दे रखी है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. और जे में 1 दे रखा तो ये हो सकता है और ये नहीं भी हो सकता. ओके, अच्छा कौन कौन से वो आंसर थे जो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते थे? ए, बी, एफ, जी, एच, आई, ये कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकते. आर नेवर परफेक्ट स्क्वायर. Since numbers having 2, 3, 7, 8 and odd number 0 at end are never परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, ये रीज़न में आप दोगे और ये चीज़ें आप याद भी रखोगे. जिसमें नंबर के एंड में 2, 3, 7, 8 और ओड नंबर में 0 आती हैं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता. एंड द नंबर्स C, D, E and J may or may not be परफेक्ट स्क्वायर. इनका हमें पता नहीं है, ये हो भी सकते हैं और ये नहीं भी हो सकते क्योंकि इनके पीछे 2, 3, 7, 8 और ओड नंबर में 0 नहीं है. क्वेश्चन 6 देखिए. विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर वुड एंड विद डिजिट 1. इनमें से कौन से नंबर के एंड में 1 डिजिट आएगी, मतलब उसके आंसर में पीछे 1 आना चाहिए. जैसे 121 के एंड में 1 आया है ना, ऐसे 1 आना चाहिए. देखो पहले में दिया हुआ है 609 का स्क्वायर. 609 को अगर 609 से मल्टीप्लाई करोगे हमारा आंसर आएगा 3,70,881.
इस तरह से जब आप सोल्व करोगे तो बहुत टाइम आपको लगने वाला है। यहाँ पे हमें सॉल्यूशन नहीं पूछा है, हम माइंड से समझ के भी कर सकते हैं। देखो हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है। इट मीन्स इसकी एंड में हमेशा 1 डिजिट का आंसर आना है। ओके, हम इतना ही करके सभी क्वेश्चन में देखेंगे। तो पहले नंबर में तो एंड डिजिट में 1 आता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 327 का स्क्वायर। हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 49, मतलब इस नंबर के एंड में 9 आएगा। तो ये नंबर तो हुआ नहीं हमारा। क्वेश्चन सी में देखो 225 का स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, एंड वाले नंबर का स्क्वायर करके देखते हैं। 25 आएगा, इट मीन्स इस नंबर का अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो एंड में एंड वाली डिजिट 5 आएगी। तो ये नंबर के एंड में 1 नहीं आने वाला। डी में दिया हुआ है 341, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। इसकी लास्ट डिजिट भी क्या आने वाली है, 1। लास्ट में ई में दिया है 546, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है। इट मीन्स इसकी एंड डिजिट में क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। तो ये नंबर भी हमारा नहीं होगा। क्वेश्चन 7 देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस, मतलब एंड वाली डिजिट इनमें से किस नंबर की 6 होने वाली है। ठीक है, देखो वही काम हम करेंगे। इसमें जैसे एंड में हमें 3 दिया हुआ है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 9। तो इसकी लास्ट डिजिट जो है 73 की 9 होने वाली है। तो ये तो हुआ नहीं हमारा, इस पे क्रॉस कर देते हैं। देखो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16। इट मीन्स इसकी एंड डिजिट में 6 आने वाला है, इस पे टिक करेंगे। इसकी एंड डिजिट क्या है, 6, 6 को 6 से इंटू करते हैं तो 36। इसका मतलब इसकी भी एंड डिजिट में 6 आने वाला है, इस पे भी टिक होगा। डी वाले में देखो, इसमें एंड में 2 दिया हुआ है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, इसकी एंड डिजिट में 4 आने वाला है, तो इस पे क्रॉस कर देते हैं। ई में लास्ट में देखो 4 दिया हुआ है, 4 इंटू 4 16, मतलब एंड डिजिट में 6 आ गया, तो इस पे भी हम टिक करेंगे। क्वेश्चन 8 देखिए, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। इन नंबर्स का स्क्वायर की 1 डिजिट क्या होगी, मतलब 64 को 64 से मल्टीप्लाई करें तो एंड वाली डिजिट क्या होगी, ये पूछा गया है। हम पूरा नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, हम जो यूनिट प्लेस पे है ना उसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंस द गिवन नंबर हैज़ इट्स यूनिट प्लेस डिजिट एज 4, इट्स स्क्वायर विल बी एंड विद द यूनिट डिजिट ऑफ इट्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट पे क्या है, सिंस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 ना, तो यहाँ पे 6 हमारा यूनिट डिजिट पे होगा। सो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 64 इक्वल टू क्या होगी, 6। ठीक है, अगर हम सिर्फ लास्ट वाली डिजिट का स्क्वायर करके देखते हैं तो हमें एंड डिजिट का पता चल जाता है। 93 के स्क्वायर का हमें लास्ट वाली डिजिट क्या है, 3। सिंस स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल टू क्या होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9। सो यूनिट्स डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 93 इज क्या होगी, 9। सिंस 6 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 6 इक्वल टू 36। सो द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 206 इज 6। 135 में यूनिट डिजिट क्या है, 5। सिंस
स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल टू क्या होता है 25. सो द यूनिट्स डिजिट of square of 135 is 5. 499 की लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 9. सिंस स्क्वायर ऑफ 9 इक्वल टू 81, सो द यूनिट्स डिजिट of square of 499 is 1. आपको पता होना चाहिए मैं 1 ही क्यों ले रही हूँ, क्योंकि हम सिर्फ लास्ट वाले डिजिट लेंगे, ये 8 तो कैरी होगा ना आगे वाले नंबर पे, दैट्स वाई 1 लिया गया है. एफ करते हैं. सिंस स्क्वायर ऑफ 8 इक्वल टू होता है 64, सो द यूनिट्स डिजिट of square of 238 is 4. जी करते हैं. 607 में यूनिट डिजिट क्या है 7. सिंस द स्क्वायर ऑफ 7 इक्वल टू 49, सो द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 607 इज 9. क्वेश्चन एच करते हैं. 652 में यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है. द स्क्वायर ऑफ 2 इक्वल्स टू 4, सो द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 652 इज 4. आई देखिए यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे 0 है, तो 0 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है. सो द यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ 652 इज 0. जी देखिए 971 में यूनिट प्लेस पे क्या है 1. सिंस द स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, सो द यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ 971 इज 1. 9th क्वेश्चन देखिए. द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर वुड बी ओड नंबर, इवन नंबर और वाई. इनमें से कौन से नंबर का स्क्वायर ओड होगा, कौन से का इवन हो गया, और उसके पीछे रीज़न क्या है. देखो इवन नंबर आपको पता ही है क्या होता है 2. 2 का स्क्वायर क्या होगा 4. इट मीन्स इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होता है. और कोई भी ओड नंबर लेके देख लीजिए, ओड नंबर का स्क्वायर हमेशा ओड नंबर होता है. क्लियर. देखो 517 क्या है एक ओड नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी ओड ही होगा. ठीक है. 234 एक इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी इवन ही होगा. मैं ओ और ई लिखती हूँ. ठीक है. 300 एक इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी इवन होगा. 718 एक इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी इवन होगा. 945 एक ओड नंबर है, इसका स्क्वायर भी ओड होगा. मतलब 949 को अगर 949 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ओड नंबर ही आएगा. 719 एक ओड नंबर है और इसका स्क्वायर भी ओड नंबर ही होगा. रीज़न में यही दोगे आप. द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ ओड नंबर इज ओड नंबर. क्वेश्चन 10 देखो. व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरो इन द स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग नंबर. इन नंबर का अगर स्क्वायर निकाला जाए तो इनमें कितनी ज़ीरो होगी. देखो 40 में पीछे एक ज़ीरो है, जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो कितनी ज़ीरो आएंगी 2 ज़ीरोज़ आएंगी. देखो समझने के लिए मैं बताती हूँ. अगर देखो 10 का स्क्वायर निकाला जाए तो हमारे पास कितना आता है 100. 10 में एक ज़ीरो थी और इसके स्क्वायर में 2 ज़ीरो है. ऐसे ही अगर हम 100 का स्क्वायर निकालें तो हमारे पास क्या आएगा 10,000. इसमें कितनी ज़ीरो हो गई है 4 ज़ीरो हो गई है. मतलब जब भी ज़ीरो वाले नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो ज़ीरो हमेशा डबल हो जाती है. अगर एक नंबर के पीछे एक ज़ीरो है तो उसके स्क्वायर में 2 ज़ीरो आएंगी. अगर किसी नंबर के पीछे 2 ज़ीरो है तो उसके स्क्वायर में 4 ज़ीरो आएंगी. क्लियर. देखो अभी 400 में ऑलरेडी 2 ज़ीरो है, तो इसके में स्क्वायर में कितनी ज़ीरो आएंगी
4 ज़ीरोज़, इसमें 3 ज़ीरो हैं तो इसमें कितनी आएंगी 6, इसमें है 4 ज़ीरो तो इसमें कितनी आएंगी 8 ज़ीरोज़ आएंगी इसके स्क्वायर में। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक करवाऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।